एवरीवन, आज हम करने लगे हैं पार्ट 2 मोशन चैप्टर का। तो आई होप जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था वो सबने किया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने स्पीड तक कर लिया था, तो इस क्लास में मैं सिर्फ वेलोसिटी करवाऊंगी और कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, राइट? ओके, वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब देखो, वेलोसिटी होती तो एक तरीके की स्पीड ही है, लेकिन वेलोसिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत डलती है। मतलब वेलोसिटी, जो आप स्पीड मेजर कर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप उसे वेलोसिटी कहोगे, राइट? तो वेलोसिटी को डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड उसका स्पीड का होगा, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। मतलब तुम ऐसे लिख लो, जैसे मैंने बताया था वेक्टर का, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि जब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंबाइन करते हो तब आप वेक्टर बोलते हो। तो सिमिलरली आप वेलोसिटी के बारे में लिख लो एक चीज़। क्या वेलोसिटी क्या होती है? जब आपने स्पीड को लिया और उसके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, तो उसे कहते हो वेलोसिटी। इतना ध्यान में रखना कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? अब इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ध्यान दो, अगर मैंने कल लास्ट क्लास में आपको स्पीड करवाई थी, राइट? ये करवाया था ना, स्पीड करवाई थी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वहाँ पे डिस्टेंस था स्पीड में और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो ओके, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरे पास ऐसे याद रख लो, तो वेलोसिटी भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? अब इसका मेन यूनिट की बात करें या एसआई यूनिट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करते हो मीटर में और टाइम आप मेजर करते हो सेकंड में, तो आप इसको मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो या मीटर सेकंड के ऊपर -1 भी डाल सकते हो, ठीक है? स्पीड का भी यही यूनिट होता है, राइट? उनमें सिर्फ यही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में कि स्पीड में के फॉर्मूले में यहाँ पे डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, स्पीड के फॉर्मूले में आई थिंक मैंने जगह नहीं रखी यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। स्पीड के फॉर्मूले में मेरे पास डिस्टेंस आता है ना, अपॉन टाइम आता है। तो डिस्टेंस तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, मतलब स्पीड भी आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती जब तक डिस्टेंस ज़ीरो ना हो, ठीक है? और वेलोसिटी के फॉर्मूले में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है, अपॉन टाइम आता है। तो वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी? जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकती है। आई थिंक कल वाले एग्जाम्पल सबको याद होंगे, एक कार का लिया था और एक बॉल का लिया था। उन दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट हमने ज़ीरो भी करी थी, है ना? तो आई थिंक वेलोसिटी आपकी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, वो है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, जिधर u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के मैंने दो फॉर्मूले बता दिए, एक होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, जिधर u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है। ये इनिशियल और फाइनल का क्या मतलब है, ध्यान दो। यहाँ पे सपोज मैंने बोला मेरे पास एक कार है, वो मूव कर रही है 20 मीटर्स पर सेकेंड से, और उसके बाद फिर से वही सेम कार 40 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 होगी, फाइनल वेलोसिटी 40 होगी। अब ये एग्जैक्टली समझ क्वेश्चंस में आएगा, लेकिन ये ध्यान रख लो कि वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, वो है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? कभी कभी आपके यूनिट्स, अच्छा यहाँ पे मैंने बताया नहीं था, यहाँ पे जैसा CGS यूनिट होता है वेलोसिटी का, वो स्पीड का ही होता है, वो होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ओके, हम करने लगे हैं कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आना चाहिए सबको। अगर आपके पास जो वेलोसिटी या स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और आपको उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो आप मल्टीप्लाई करते हो 5/18 से,
और अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। ठीक है, ये आया कैसे, ये मैंने एक बार लिखा हुआ है, अब ध्यान दो ना। मेरे पास है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसको मैंने कन्वर्ट करना है यूनिट्स मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करूँगी, 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर, तो मैंने ऊपर देखो लिख लिया 1000। अब मुझे बताओ मैंने कन्वर्ट करना है आवर को सेकंड्स में, तो 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो इतना पता चल गया दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू दिस मच मीटर पर सेकंड। इसको जब आप कट करोगे सब कुछ करके आपके पास आएगा 5/18। तो उसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर हो आपने मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है, यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। और जब को मीटर पर सेकंड में दिया हो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, यू मल्टीप्लाई इट बाय 18/5। ओके, आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे बुक में, तो सबसे पहले मैं वो करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आई थिंक स्पीड क्या होता है वो आपको लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, वेलोसिटी क्या होता है मैंने इस क्लास में बता दिया है। तो डिफरेंस तो लिख सकते हो कि एक तो देखो फॉर्मूला ही लिख दो, दैट स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। दूसरा डिफरेंस लिख दो दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा लिख दो दैट स्पीड इट कैन नॉट बी ज़ीरो, वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो। और वैसे ही आपको पता होना चाहिए दैट वाई वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो एज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ यहीं पे कि मेरे को बता दो सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे कि स्पीड का भी जो सा एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी का भी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। तो उनके जो यूनिट्स हैं वो सेम है, दैट बिकम्स द सिमिलैरिटी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। ध्यान देखो उसने बोला ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं जब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे नोट डाउन करी जाना साथ साथ। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, राइट, और स्पीड क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। तो क्या होता है उसने बोला है कब इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तब वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल होगा। मैंने क्या बोला कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएं, ठीक है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए तो ये वाला न्यूमरेटर और ये वाला न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब वेलोसिटी और स्पीड बराबर हो जाएगी, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कौन से कंडीशन में जो उनसे वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है वो बराबर होगी, दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी। ओके, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स, इट मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड। ये मैंने कल करवाया था, इट मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी एक यूनिफॉर्म मोशन हो देन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन सब में से जो सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, ध्यान दो। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal it travels with the speed of light. तो मेरे को अल्टीमेटली ढूंढना है डिस्टेंस। मेरे को क्या ढूंढना है, डिस्टेंस, और स्पीड मेरे को दी हुई है। तो मेरे को बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दूंगी। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अकरिंग एरर होगा उसको मैं रेड पेन से कर रही हूँ, ध्यान देखो। बच्चे क्या करेंगे, स्पीड लिखी 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दिया जो है 5,
इज इक्वल टू डिस्टेंस निकाल दिया हमने। लेकिन जब भी आपने ये चीज़ करी ना बच्चे, उधर जाके खुद ही काटा मार देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने टाइम का यूनिट ही नहीं देखा। टाइम का यूनिट तो 5 मिनट्स था ना, तो आपने क्या कर दिया, और आपने स्पीड ले लिया मीटर पर सेकंड में, तो आपके यूनिट्स ही नहीं सेम। तो ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके जो यूनिट्स है वो सेम है। तो अगर आपने यूज़ किया ये वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो यहाँ पे डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हुई 3 × 10⁸, टाइम हुआ 300 सेकेंड्स, ये इक्वल होगा आपके डिस्टेंस का। तो वो हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर्स। अब यहाँ पे 5 मिनट्स दिया हुआ है, तो मैंने 5 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे 300 आया। ओके, ये मिस्टेक मत करना। तो आगे करते हैं, ये 5 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 8.2 और 8.3 का एक बार एग्जाम्पल करते हैं, क्या बोला है वो करते हैं। न्यूमेरिकल्स हैं ये, तो ध्यान दो। The odometer of a car reads 2000 kilometers at the start of a trip and 2400 kilometers at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल है। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ ओडोमीटर ऑफ द कार क्या मेजर करता है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ पे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। पहले उसने बोला ओडोमीटर रीड कर रहा था 2000, उसके बाद जब ख़त्म हुई ट्रिप तब रीड कर रहा था इतने किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? यू सब्ट्रैक्ट देम एंड अल्टीमेटली यू गेट 400 किलोमीटर्स का आपका टोटल डिस्टेंस रहा। अब उसने मुझसे पूछा ये पूरी जर्नी को 8 आवर्स लगे, तो टाइम कितना था यहाँ पे? 8 आवर्स। अब आप ध्यान देखो, यूनिट्स देखना, किलोमीटर पर आवर आपके पास एवरेज स्पीड का CGS यूनिट है, तो चल सकते हैं किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर आवर्स चल सकते हो, तो आप कर सकते हो जो भी करना है आपने आगे कैलकुलेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, आपने निकालना है एवरेज स्पीड, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 400, और टोटल टाइम कितना? 8। साथ में मैं लिख दूँ किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसने बोला था कि किलोमीटर पर आवर में निकालो और साथ ही साथ मीटर पर सेकंड में निकालो। तो आप यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करोगे कि जब भी आपको किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यू मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो आपके पास आंसर क्या आया था? 50। तो आप 50 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 13.9 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर पर आवर दिया, उसको मीटर पर सेकेंड में यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, ठीक है। यू गेट 13.9 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल हो चुका है। अगला न्यूमेरिकल पे चलते हैं, और ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर्स लॉन्ग पूल। तो पूल की टोटल दिया हुआ है, कितने मीटर लॉन्ग है? 90 मीटर्स। शी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो क्या उसने बोला, अगर मैं इसको एक पिक्टोरिकल व्यू दूँ, ध्यान दो, उषा स्विम कर रही है 90 मीटर लॉन्ग पूल में, एक साइड से जा रही है, तो ये जो है वो 90 मीटर्स है। तो उसने बोला जब वो एक साइड से जा रही है और वापस इस साइड पे आ रही है, टोटल डिस्टेंस हुआ 180 मीटर्स। ये तो हमें पता भी है, और उसने दिया भी हुआ है कि वो 180 मीटर्स कवर कर रही है इन 1 मिनट। कैसे कर रही है? बाय स्विमिंग 1 एंड 2 अदर पॉइंट अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। तो अगर आपको ये 180 नहीं भी दिया होता तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे ऐसे, बट उसने दिया हुआ है, तो अब हम ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। क्या उसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया 180 मीटर्स कितने टाइम में? 1 मिनट में। मेरे को निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो बस फॉर्मूलेज में रखना है और काम ख़त्म। ध्यान देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर्स। सॉरी, डी नहीं यहाँ पे आएगा, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को तो आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, तो मैंने लिख दिया एस। और कितने टाइम में उसने बोला? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब 180 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। मीटर्स पर सेकेंड आपका यूनिट आएगा। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है।
अब उसने मुझसे पूछा आप निकाल दो एवरेज वेलोसिटी। तो अब ध्यान दो, ये चीज़ मैं आराम से बताना चाह रही हूँ एक बार। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो एक चीज़ बताओ, टाइम तो 60 सेकेंड्स हो गए तो मैंने लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर्स हुआ? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन रिपीट करो। आई होप आपको आता होगा। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला है, क्या बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। वापस भी आई है वो। अब अगर वो वापस आई है तो इस केस में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? एग्जैक्टली उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 0। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तो ये चीज़ थी इस न्यूमेरिकल में जो हमने कवर कर ली। उसके बाद मैंने ये 8.2 भी न्यूमेरिकल करवा दिया और 8.3 भी वाला न्यूमेरिकल भी करवा दिया। यू कैन गो थ्रू देम।